हे गाइस, वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस, बहुत खतरनाक शो था यार स्मैकडाउन का। रैंडी ऑर्टन ने सबको बजा डाला, आरकेओ डाल दी एंड भाई साहब क्या बुक किया गया है ना बैटल 4 वे मैच। पता चल रहा है कि भाई साहब रॉयल रंबल में कुछ होने वाला है। एंड भाई साहब ये स्मैकडाउन की हाईलाइट की फुल रिव्यू करने वाला हूँ और वीडियो को लास्ट तक देख लेना। चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो स्मैकडाउन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, शो की स्टार्टिंग हुई रोमन रेंस से। रोमन कहते हैं आगे एवरीथिंग इज़ फिक्स, सब फाइन है, सब ठीक है। लेकिन हमारे सोलो उनकी तरफ दे के कहते हैं, जिमी तो कहते हैं सब ठीक है, लेकिन सोलो कहते हैं आई फिक्स इट, मैं आई फिक्स कर दूंगा सब कुछ, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है। और भाई साहब स्टार्टिंग जो था कॉन्ट्रैक्ट से साइनिंग हुई। पहले रैंडी ऑर्टन आते हैं, एले नाइट आते हैं, हमारे हमारे एजे स्टाइल आते हैं। भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन पॉल हेमन आते हैं रोमन रेंस की, वो कहते हैं रोमन रेंस नहीं साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं कि नहीं करेगा रोमन रेंस साइन, उसकी मर्जी, वो करे ना करे, दिस इज़ हर हिज चॉइस। तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन गाइज एट द एंड एले नाइट और एजे स्टाइल लड़ पड़ते हैं आपस में और उनका मैच मेन इवेंट के लिए फिक्स हो जाता है, सेकंड मेन इवेंट। एंड भाई साहब दिस इज और गाइज एले नाइट अटैक भी कर देते हैं एजे स्टाइल पर, एजे स्टाइल एले नाइट पर अटैक करते हैं, अरीना से चले जाते हैं दूर एक दूसरे पर अटैक करते हुए। एंड भाई साहब जो चीज़ दिखाई गई ना दोनों के बीच में, कि दोनों के बीच ब्रॉल भी हो रही है। एंड भाई साहब इस एजे स्टाइल ने ये भी कहा कि हम एक दूसरे के खिलाफ जाने वाले हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेंगे। तो ये चीज़ मान के चलो कि एजे स्टाइल और एले नाइट की यहाँ से बुकिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज सेगमेंट, जहाँ लोगन पॉल आ रहे होते हैं और उसके बाद हमें मिलता है LWO एंड लगाडो फंटाजमा कलिटो का मैच देखने को। इसमें हमारे LWO जीत गए, जो संतोष कुमार थे वो जीत चुके हैं, LWO हार गई है। मैच में बहुत सारी कोइंसिडेंस हुए जिसके कारण ये मैच जीत लिया गया। एंड नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इसके बाद गाइस, वो था प्रीटी डेडली बैक स्टेज। एंड प्रीटी डेडली आते हैं और कहते हैं कि पिछले मैच में तो हमें पता नहीं था, लेकिन हम पूरी तरह ट्रेंड, हम पूरी तरह तैयार हैं मैच के लिए। लेकिन गाइस प्रीटी डेडली एंड हमारे जो है NXT से आए हैं और गाइस पीट डन आ चुके हैं। पीट डन बुच से पीट डन बन चुके हैं। एंड भाई साहब जो उन्होंने तबाही मचाई ना, कतई खतरनाक। इनकी टैग टीम बनने वाली हैं। एंड भाई साहब ब्रॉलिंग बूट तबाह हो चुकी हैं। एंड पीट डन अपने पूरे ओल्ड वाले अवतार में आ चुके हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर आई सॉ। एंड भाई साहब जो उन्होंने मैच जीता ना, परफेक्ट थिंग थी, इट्स परफेक्ट थिंग एवर इन ICW हिस्ट्री। मतलब पुराना करेक्टर आना वापस, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट हुआ गाइस बैक स्टेज, जहाँ पर बॉबी लैशली कहते हैं टाइम बताओ प्लेस बताओ, हम वहीं आ जाएंगे। और भाई साहब जो उन्होंने प्रोमो कट किया, सेगमेंट दिखाया ना, इससे पता चल रहा है कैरिंग क्रॉस एंड बॉबी लैशली की फैक्शन दोनों में बहुत चीज़ें होने वाली हैं खतरनाक। वेट एंड वॉच क्या होता है इसमें नेक्स्ट लेवल का। तो गाइस इसके बाद हमें देखने, तो गाइस उससे पहले भी एक चीज़ हुई थी जो मैं भूल गया हूँ। जब निक एल्डस जाते हैं रोमन रेंस के पास एंड एजे स्टाइल भी जाते हैं एंड दोनों की वार्तालाप होती है और वो अंदर जाते हैं लॉकर रूम में, ये बहुत परफेक्ट चीज़ थी यार। ये मतलब बाद में हुई थी। एंड गाइस उसके बाद हमें देखने को मिलता है वुमेन टैग टीम चैम्पियनशिप, हु द विन। एंड भाई साहब ये मैच बहुत अच्छा था, इतना खास नहीं था, लेकिन एल्बर्ट जो थी न्यू टैग टीम उनके लिए एंड दूसरी टीम के लिए बहुत अच्छा था। एंड इसमें डैमेज कंट्रोल आउटसाइड बैठे होते हैं। एंड भाई साहब वो कमेंट्री पे बैठी थी बेली कहती है मैं रॉयल रंबल जीतूंगी, उसके बाद मैं फेस करूंगी हमारी रिया रिप्ली को एंड जीतूंगी चैंपियनशिप। एंड भाई साहब मैच तो बहुत आसानी से जीत लिया, लेकिन बाद में कबूकी वॉरियर एंड उनका फेस ऑफ हुआ, जिसके कारण ये चीज़ देखने को मिली कि कबूकी वॉरियर्स चैलेंज करने वाले हैं नेक्स्ट इन द लाइन फॉर वुमेन टैग टीम। उसके बाद हमने देखा मेरा लोगन पॉल का KO का शो, जिसमें लोगन पॉल आते हैं। भाई साहब क्या परफेक्ट मोमेंटम दिया यार। लोगन पॉल ने कहा मैं तेरी वजह से यहाँ पे हूँ। एंड वो आते वो कहते हैं आई एम हेयर फॉर यू बिकॉज तूने मुझे फर्स्ट टाइम स्टर्नर मारा था, उसके बाद मैं आया यहाँ पे। अगर तू मुझे स्टर्नर ही ना मारता तो मैं आता ही नहीं। तो तू लेके, तो लोगन पॉल कहते तू मुझे लेके आया है क्योंकि रेसलमेनिया में तूने मुझे स्टर्नर मारा था। उन्होंने पूरी चीज़ को दिखाया जब स्टर्नर मारा गया था। एंड भाई साहब उन्होंने कहा बू करना तो इसे करो। उन्होंने कहा मैं सब कुछ हूँ, ऑन्टरप्रेन्योर हूँ, मतलब ब्रांड हूँ, सब कुछ हूँ, तू क्या है। और केविन ओवन कहते हैं मैं हूँ रेसलर, मैं जो भी हूँ, लेकिन तू मैं नहीं बन सकता क्योंकि तू ना मैं बन सकता हूँ, ना सेथ रॉलिंस बन सकता, ना सैमी ज़ेन बन सकता, तू आउटसाइडर तो आउटसाइडर रहेगा। एंड भाई साहब वो जैसे उतारते हैं ना अपना, मतलब वो कहते हैं ना कि तेरे हाथ में वेपन है, वो जैसे उतारते हैं ना उस चीज़ को, वैसे लोगन पॉल ने पंच मारते हैं। लोगन पॉल कहते हैं मेरा पंच नॉकआउट कर सकता है तुझे, मैं KO करूँगा एंड ये पक्का वादा, मैं तुझे KO करने वाला हूँ। एंड भाई साहब जब ब्रॉल से स्टार्ट होती है ना, इनकी पंच मारते हैं, कैमरे उठते हैं, लेकिन उनके हैंड पर अटैक करते हैं। एंड भाई साहब लोगन पॉल स्टैंड टॉल किए हैं इस बार। एंड लोगन पॉल एंड आपको पता है केविन ओवन का मैच होगा रॉयल रंबल में। एंड दिस ए परफेक्ट एवर स्टोरी लाइन ऐसी।
नेक्स्ट गाइस हमारा जो सेकंड मेन इवेंट वो बुक कर दिया गया था। आपको पता ही होगा सेकंड मेन इवेंट बहुत अच्छा था। तो गाइस इसमें हमारे LA नाइट एंड एजे स्टाइल जो होते हैं बैक स्टेज जाते हैं उनके फ्रेंड्स के पास, और जो उनके फ्रेंड्स होते हैं कार्ल एंड लुक जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तू जो करना कर। और भाई साहब एजे स्टाइल और इनका मैच होता है। एंड भाई साहब बैक स्टेज एक सेगमेंट होता है जहाँ रूमर ये कहते हैं ये क्या चल रहा है, तू बार बार क्यों जाके ये कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, तुम दोनों काफ़ी नहीं हो, तुम दोनों इतने बेस्ट हो, परफेक्ट हो, फिर भी तुम्हें एक बंदा चाहिए था। एंड उसके बीच में एक सोलो स्क्वाड आते हैं। भाई सोलो स्क्वाड रूमर वो कहते हैं ये मैं फिक्स आउट करूँगा, मेरी गलती थी, ये जिमी की नहीं गलती थी, दिस इज़ माई ओन मिस्टेक। सो उन्होंने कहा कि मैं फिक्स्ड आउट करने वाला हूँ आज, तो सब कुछ तबाह करने वाला हूँ, तू देख। एंड भाई साहब यहाँ से कन्फ्लिक्ट सा लग रहा है कि रोमन रेंज एंड सोलो का कुछ ना कुछ पकाने वाली WWE, क्योंकि हिंट देने स्टार्ट करती है। एंड भाई साहब क्या यार दिमाग लगाया। रोमन रेंज सॉरी LA नाइट एंड एजे स्टाइल का मैच था, मैच चल रहा था पूरा, मैं परफेक्ट चल रहा था, लेकिन सोलो को आते हैं और भाई साहब दोनों को समोस स्पाइक मार देते हैं और भाई साहब कतई तबाही मचा जाते हैं। निक एल्डस भी आ जाते हैं बीच में। एंड भाई साहब क्या यार तबाही मचाई, मज़ा आ गया देख के। एंड भाई साहब वो माइक पे प्रोमो कट करते 2 तो फिनिश हो गए हैं, अब रैंडी ऑर्टन तेरी बारी है, तू आ अंदर। और रैंडी ऑर्टन आते हैं, मैच स्टार्ट होता है, यानी कि पहला मैच डिस्क्वालीफाई होगा, दूसरा मैच स्टार्ट होता है जिसमें सोलो स्क्वाड। मैच बहुत अच्छा चल रहा था, 5 मिनट्स का 6 मिनट का मैच था, बहुत परफेक्ट मैच था यार, बड़े अच्छे वे में चल रहा था। लेकिन गाइस जिमी आते हैं, जिमी पे अटैक हो जाता है और जिमी हंसते से जाते हैं, जैसे फनी मोमेंट है ऐसी। तो पीछे एजे स्टाइल आते हैं, वो जिमी को बजा देते, जिमी को मारते हैं स्क्रीन में। एंड भाई साहब क्या मोमेंटम यार। उसके बाद आर पड़ती है सोलो को, रैंडी ऑर्टन जीते हैं, बीच में आते हैं दोनों एंड भाई साहब अटैक कर देते हैं एक दूसरे पे। एंड LA नाइट सब अटैक कर रहे थे, लेकिन भाई साहब पहले आर पड़ती है LA नाइट को और रैंडी ऑर्टन का सिग्नेचर मूव करते हैं LA नाइट। दूसरी आर पड़ती है जिस को, वो कहते हैं उधर देखिए इसका क्या हाल हुआ। और भाई साहब क्या मोमेंटम था यार, बेस्ट। लेकिन भाई थर्ड सुपरमैन पंच लगता है फेस पे रोमन रेंज के, एंड रोमन रेंज हंसते हैं, कहते हैं ये थे तेरे बंदे। और भाई साहब वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते हैं, स्पेयर लगाने लगाते हैं, लगे आर पड़ती है और स्टैंड ऑन कर गए हमारे गाइस। रैंडी ऑर्टन ने किया स्टैंड और सबको आर लगा दिया, सब बजा डाले बीच में ही। सोलो जिमी हमारे LA नाइट एजे स्टाइल सबको बजा डाला यार, ये इतनी परफेक्ट एंडी थी ना रोमन रेंज। एंड बैटल 4 वे मैच की, एंड बैटल 4 मैच कन्फर्म हो चुका, जिससे परफेक्ट एंडिंग एवर आई सीन। भाई साहब इतनी परफेक्ट एंडिंग की है ट्रिपल एन, आप सोच नहीं सकते। बीच में हिंट भी मिल गए, बीच में सब कुछ हो गया, एंड जिससे परफेक्ट एंडिंग एवर आई इन WWE स्मैकडाउन हिस्ट्री। एंड भाई साहब क्या एंडिंग थी यार। अगर वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को